कर स्वागत है आपका एक प्रमुख वीडियो में। आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर है कि 8वीं वेतन आयोग की मांग वित्त सचिव के साथ और कर्मचारी संघ ने कहा है कि यहाँ जो समय है घोषणा करने का सबसे बढ़िया समय है, उचित समय है 8वें पे कमीशन के बारे में उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। और यहाँ पर जो कि शिव गोपाल मिश्रा है और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, उनके द्वारा बात यहाँ पर कही गई है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए समय उपयुक्त है। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार राष्ट्रीय परामर्शदात्री मशीनरी परिषद के सचिव जो हैं जीसीएम हैं, उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। और आपको पता होगा कि जो जीसीएम है यानी कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो संवाद के तरीके से यानी कि बातचीत के द्वारा सरकार और कर्मचारियों के बीच जो विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, एक आधिकारिक मंच के रूप में कार्य करता है, यानी उनको सुलझाने का काम यहाँ पे करते हैं। कर्मचारी मंच ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए केंद्र के समक्ष 2 ज्ञापन पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे के साथ बैठक में भाग को नवीनीकृत किया है। हम 10 दिन पहले वित्त सचिव से मिले और फिर से मांग उन्होंने यहाँ पे रखी कि जो 8वें वेतन आयोग है उसको यहाँ पर गठित किया जाए। अभी जो यहाँ पर जेसीएम यानी कि शिव गोपाल जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कर्मचारियों की बात सरकार के पास रखी। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी एक मजबूत गति से आगे बढ़ रही है, सभी क्षेत्र बढ़ रहे हैं और समग्र आर्थिक स्थिति उत्साहित है। कोई कारण नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि उनके द्वारा कही गई कि भारत की जो जीडीपी है अच्छी तरह से बढ़ रही है, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ कर्मचारियों की भी देखभाल करे। सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। मिश्रा जी ने कहा कि जो अखिल भारतीय फेडरेशन के महासचिव भी हैं, उन्होंने यह बात उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाई गई है। अभी यहाँ पर मिश्रा जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी मंच की मांग के लिए वित्त सचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, यानी कि वित्त सचिव जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सरकार का पक्ष क्या था, इसके बारे में पूछे जाने में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को सरकार ने यहाँ पर सुना। आगे उन्होंने कहा कि सरकार सभी कारकों पर विचार करते हुए निर्णय लेगी। हमने जल्द से जल्द निर्णय लेने की उनके द्वारा सरकार से अपील की गई है। और आपको पता होगा आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की वेतन और सेवानिवृत्ति लोगों की पेंशन को संशोधित करने के लिए 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अंतिम वेतन पैनल 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2014 से लागू किया गया था। दूसरी खबर है कि पूर्व सैनिकों ने तरन तारण में काला दिवस मनाया। आपको पता होगा कि सरकार ने 7 नवंबर 2024 को ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जेसीओआर के साथ जो भेदभाव हुआ है ओआरओपी के अंतर्गत, उसी बात के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, काला दिवस मनाया। पूर्व सैनिकों ने सबका संघर्ष सैनिक जो कमेटी है उसके बैनर तले कार्मिक नीचे अधिकारी यानी कि पीपीओआर जो रैंक के हैं उनके साथ कथित भेदभाव के खिलाफ गुरुवार को तरनतारण में प्रदर्शन पर काला दिवस मनाया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार प्रकट सिंह ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि ओआरओपी के तहत पीबीओआर को दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें संतुष्ट करने में विफल रही हैं, क्योंकि हाँ उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। आपको पता होगा कि जेसीओआर के साथ कितना यहाँ पे भेदभाव हुआ है। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनका हक दिलाने के लिए यूनियन को 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की 3 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए। इस अवसर पर जगतार सिंह बांट, जोगेंद्र सिंह, सरबंस सिंह, सतपाल सिंह, सुखबीर सिंह आदि ने संबोधित किया और अपनी मांगों के समाधान पर जोर दिया।
नेक्स्ट खबर है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की मदद से 14 साल बाद मिली पेंशन, पूर्व सैनिक को पेंशन दिलाई। 8 नवंबर 2024 की खबर है और यहाँ कारनामा या यहाँ फिर जो काम किया गया है उमेश सिंह कर्नल जिला सैनिक कल्याण साहब के द्वारा किया गया है। उनका इसमें बड़ा योगदान है और काफ़ी अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका जज्बा ही काम करना होता है, दूसरों की मदद करना होता है। तो उनमें से एक ये अधिकारीगण हैं कि जिन्होंने 14 साल बाद एक जवान को पेंशन दिलाई। चंपावत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने पूर्व सैनिक को 14 साल बाद उन्हें रुकी हुई पेंशन दिलाई। पूर्व सैनिक पेंशन के लिए दर दर भटकने को लिए मजबूर थे। पूर्व सैनिक को 19 लाख रुपए से अधिक की जो राशि है वहाँ पेंशन उनके द्वारा दिलाई गई। लोहाघाट विकासखंड के थुमा महरा निवासी सेवानिवृत्ति नायक फकीर राम पुत्र मोहन राम की पेंशन 2010 में बंद हो गई थी। अपनी पेंशन के लिए फकीर राम ने लाखों जतन किए लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उमेश सिंह को अपनी समस्या बताई। इस पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पीलीभीत, लखनऊ आदि शहरों के संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ ही सेना की अधिकारियों से संपर्क किया। पेंशन को लेकर जो भी कागजात जरूरी थे उन सब की जो है प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार दिवाली की बाद पूर्व सैनिक को 19 लाख से अधिक की राशि उनके खाते में आ गई है। उन्होंने इसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का आभार जताया है। पूर्व सैनिक फकीर राम का DSC यानी कि डिफेंस सर्विस कोर की पेंशन 2010 में बंद हो गई थी। उन्हें पूर्व में पीलीभीत ट्रेजरी से पेंशन मिलती थी। पेंशन के कारण ट्रांसफ़र कराने के कारण उनके कागज किसी कारणवश कहीं गुम हो गए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। प्रयास किया गया और उनकी रुकी पेंशन को दिलाया गया। ये जो बात कही है जो कर्नल साहब हैं उमेश सिंह साहब उनके द्वारा यहाँ पर बात कही गई है। अगली जो खबर है कि पूर्व सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ OROP। रक्षा मंत्रालय ने ये बात यहाँ पर कही है। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए लागू की गई 1 रैंक 1 पेंशन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि योजना लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। OROP से यहाँ सुनिश्चित हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के साथ आजीवन सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। आगे उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि 1 रैंक 1 पेंशन एक सरल लेकिन गहन विचार है। एक ही रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्ति होने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह सिद्धांत मुद्रास्फीति, वेतनमान में बदलाव और समय के साथ सेवा शर्तों की बदलती प्रकृति के कारण पूर्व सैनिकों को मिलने वाले पेंशन लाभों में असमानता को दूर करता है। तो रक्षा मंत्रालय जो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो फायदा हुआ है अधिकारी वर्ग को ज़्यादा हुआ है और JCOR को यहाँ पर ना के बराबर फायदा हुआ है। और कुछ रैंक तो ऐसे हैं खास करके सूबेदार जिनको कि कुछ भी फायदा यहाँ पे नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय को ये बात समझनी होगी कि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए JCOR कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इस बात की बात उनको समझना होगा। साथ में पूर्व सैनिकों की जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर 3 जजों की कमेटी बनी जाए और उस कमेटी के द्वारा यहाँ पर जांच किया जाए तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात को रक्षा मंत्रालय को समझना होगा। भले ही OROP मिला है लेकिन जो फायदा मिलना चाहिए JCOR को वो यहाँ पे नहीं मिला है। लाखों पूर्व सैनिक इतने दिनों से ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट की ओर से 1 नवंबर 2024 को लेटर जारी किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेंस पेंशनर्स एंड नेशनल वाइज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बात की गई है जो 3.0 कैंपेन है। इसके अंतर्गत सिकंदराबाद, उसके अलावा विशाखापट्टनम और गुंटूर जो कि बापाटला है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर स्पर्श के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें आप अपना DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद में 11 और 12 नवंबर 2024 को प्रपोज्ड डेट यहाँ पे दी गई है। लोकेशन जो होगा MCEME ऑडिटोरियम सिकंदराबाद में होगा। विशाखापट्टनम में 29 नवंबर 2024 को होगा और पापाटला गुंटूर में 27 दिसंबर 2024 को होगा। और विशाखापट्टनम और जो बापाटला है इनके लिए
आपको लोकेशन बाद में बताया जाएगा। एक और लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है 4 नवंबर 2024 को, और यहाँ पर भी स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम एट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यानी कि डीएलसी जमा होगा, साथ में जो रिसोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस, जो भी आपकी पेंशन में कोई कमियां हैं, कम आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी स्पर्श पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो डेट बताई गई है स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम दार्जिलिंग में 15 और 16 नवंबर 2024 को यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, अपनी जो भी इस पर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर डीएलसी जमा करना है आपको, हालांकि बैंक के माध्यम से भी इसी तरीके से जमा कर सकते हैं, अपने खुद के मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई कमियां हैं पेंशन में, कुछ प्रॉब्लम है फैमिली पेंशनर्स इस पर पेंशनर्स के लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है वैकेंसी से संबंधित है। विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन इन आईटीबीपी। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है टेलीकम्युनिकेशन की ग्रुप बी के अंतर्गत है। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये मिलेगी ग्रुप सी के अंतर्गत। उसके अलावा यहाँ पर कांस्टेबल की भी वैकेंसीज है, ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से 15 नवंबर 2024 से लेके 14 दिसंबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे मेल के लिए 78 है, फीमेल के लिए 14 है। 92 वैकेंसीज आपको सब इंस्पेक्टर की मिलेगी। 33,400 से 1,12,400 रुपये लेवल 6 की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी। 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी 325 मेल की है, 58 फीमेल की है। 383 टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी। 25,500 से 81,100 लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। मैक्सिमम जो है एज 25 ईयर है। कांस्टेबल की वैकेंसीज में 44 प्लस 7 वैकेंसीज 51 वैकेंसीज टोटल है। 21,700 से लेकर 69,100 तक यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 23 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पे बी नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि 10% वैकेंसीज रिजर्वेशन है पूर्व सैनिकों के लिए, और एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे कुछ रखी गई है। पूर्व सैनिकों को इससे एग्जामटेड किया गया है, जो कि यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।